शहजाद जी, विपक्ष कई बार बीजेपी पर सवाल इस बात का उठाता है कि आज आप मुसलमानों के घरों को टारगेट करके बुलडोज कर रहे हैं, आप उनके पक्ष को सुन नहीं रहे हैं। कल आप ये कहते हैं कि सामूहिक बजरंग बली का पाठ किया जाएगा, अजान लाउड स्पीकर में नहीं बजाई जाएगी। अगर ये बजाई जाएगी तो उसके विपक्ष में हम भी अब लाउड स्पीकर पर 5 टाइम बजरंग बली का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्या इस तरीके से समाज में शांति आएगी? देखिए, पहले तो मीनाक्षी जी, ये डिबेट हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये डिबेट दंगाई वर्सेस शिवम है, दंगाई वर्सेस कन्हैया लाल है। और कुछ लोग दंगाइयों के साथ क्यों खड़े रहना चाहते हैं पीड़ित पक्ष को छोड़कर, ये उनके ऊपर सवाल है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि खरगोन में तो हिंदुओं के घर भी जो है वो तोड़े गए थे जो अवैध थे, उनके लिए तो कोई नहीं बोल रहा। पर दंगाइयों को मुस्लिम है इसलिए संरक्षण देने का काम धर्म के आधार पर किया जा रहा है, और फिर वही लोग कहते हैं कि दंगाइयों का आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तीसरी बात, संविधान की बात करते हैं। संविधान की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने 3 तलाक के कानून का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। संविधान की बात वो कर रहे हैं जो याकूब मेमन को सजा मिली सुप्रीम कोर्ट से, तो याकूब मेमन बेचारा था, हालत का मारा था, ये कहने लगे। अफजल गुरु के लिए पक्ष में खड़े हो गए, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो लोग खड़े हो रहे जो हिजाब पे फैसला आया तो कह रहे थे नहीं 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 हम नहीं मानेंगे। और लाउड स्पीकर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। किसी ने अजान पर रोक नहीं लगाई है, हाँ, पर लाउड स्पीकर पर इस पर बजाना, ये उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी सांप्रदायिक है? परंतु ये देखिए, वोट बैंक का वीटो जो है, मुझे अधिकार मिले कि मैं सड़कों पर अपनी नमाज अता करूं, वो तो चलेगा, परंतु मुस्लिम मोहल्ले से अगर एक शांतिपूर्वक हिंदुओं की नवरात्रि की यात्रा जाती है, रामनवमी की यात्रा जाती है, तो मैं उसको पत्थर मारूंगा और ये मेरा विशेष अधिकार है। और अगर मुझे पकड़ा जाता है, मुझ पर कार्रवाई होती है इस दंगा के लिए, इस हिंसा के लिए, तो मैं फिर विक्टिमहुड कार्ड खेलूंगा। ये कहां तक जायज है? मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ पर हक साहब बैठे हैं, आप दंगाई के साथ या आप शिवम के साथ? हमने तो नहीं कहा दंगाई कौन से धर्म का है, पर आप बताइए दंगाई के साथ या शिवम के साथ, किसके साथ? ठीक है, हसन जी बताएं। वाले को, हाँ। मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, हिंदुस्तान के संविधान के साथ हूँ, हिंदुस्तान के, हाँ, तो शिवम के साथ ना, जो इक्वलिटी की बात करता है। अच्छा। मैं इनसे एक सवाल करना चाहूंगा, सिर्फ ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की, तो एक जवाब दे देंगे। सुपरमैन की कहानी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, थोड़ी देर पहले। शहबाज फखरू और रऊफ जो जेल में है, जवाब देते 11 मार्च से, वो 11 अप्रैल को उनपे एफआईआर दर्ज होती है और उनपे दर्ज होती है कि वो दंगाई हैं, उन्होंने पत्थरबाजी की और तोड़ा, और घर को तोड़ा गया। क्या वो सुपरमैन के तरह, स्पाइडरमैन के तरह उड़ के आ गए और उन्होंने उड़ के आ गए, उन्होंने दंगा फैलाया? जवाब दीजिए। और दूसरी बात, मैं शहजाद पूनावाला आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपने क्या भी एक बार भी कंडोलेंस दिया लोगों के बारे में जो लोग घायल हुए हैं, जिनके घर जुड़े हैं, जिनके कारोबार दुकान उजड़े हैं, क्या उनके लिए आप संवेदनाएं, उनके लिए दोनों जवाब नहीं? लेकिन शहजाद, आप इसका जवाब दो, उससे पहले मैं अब्बास की एक सवाल पर राय लेना चाह रही हूँ। दरअसल जो लबो-लुबाब इसका मुझे समझ में आ रहा है ना, लबो-लुबाब ये है कि गोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहाँ से खाए? अब अगर दंगा भड़काया है तो घरों को तो गिराया जाएगा। मैं जवाब दे। सबसे पहले ये बात है कि मेरे दोस्त जो हैं, शहजाद जो हैं, वो क्लियर आप फुटेज उठा के देख सकते हैं। उन्होंने बता दिया कि मुसलमान दंगाई हैं, आप फुटेज उठाकर भी देख सकते हैं। उन्होंने जोड़ दिया कि मैंने कब कहा मुसलमान एक शब्द बताओ। हाँ बिल्कुल, फुटेज उठा के देख लीजिए, फुटेज उठा के देख लीजिए, किसके साथ हो? फुटेज उठा के देखिए। नहीं, आपने क्लियर बता दिया कि मुसलमान दंगाई हैं, फुटेज है इस बात का। नहीं तो उन्होंने तो ये कहा कि आप दंगाई के साथ हैं या शिवम के साथ हैं। नहीं मीनाक्षी जी, शायद आप भूल सकती हैं, मैं यही जोड़ना चाहते हैं बात को। मैं ट्वीट कर दूंगा, मैं आपका वीडियो उठा के ट्वीट करूंगा। मीनाक्षी जी, आप तो एंकर हैं इस बात की। अगर ये देखिए, अगर ये मेरे कानों से छूट गया हो तो अलग बात है, लेकिन अभी जो मैंने सवाल सुना वो यही था कि दंगाई के साथ है या शिवम के साथ है। दंगाइयों करके उन्होंने डिनोट किया, लेकिन इससे पहले अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो मुझे भी जाके वापस सुनना पड़ेगा। बहरहाल मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला अब्बास जी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं? अब अगर परिस्थिति पैदा ऐसी कर दी गई कि पेट्रोल बम फेंक दिए गए, अगर पत्थर फेंक दिए गए, तो फिर उनका घर अगर ना गिराया जाए तो फिर क्या किया जाए? आरती तो नहीं उतारी जा सकती ऐसे लोगों की। मीनाक्षी जी, आपने
एक दो ब्रेक से पहले ये कहा था कि एक पक्ष बात नहीं होनी चाहिए। उस नबी क्या जिसका पूरा कारोबार बर्बाद कर दिया गया था, जो एक छोटे से तरबूज बेच रहा था, उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे मेरे भाई शहजाद, उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। जो नगर में हुआ इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। मैंने हालांकि निंदा की है कन्हैया लाल के साथ जो हुआ, शिवम के साथ जो हुआ, मेरी बहन लक्ष्मी के साथ जो हुआ, लेकिन ये तो भैया कठपुतली रट्टू तोते की तरह बार बार मुसलमान को दंगाई बताते हैं और एक तरफा बात करते हैं। मेरे हिंदू भाई को भी नुकसान हुआ है, मेरे मुसलमान भाइयों को भी नुकसान हुआ है और बेगुनाहों को नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं कहेंगे। अरे कहां है स्मृति ईरानी जो धरने पर धरने कर रही थी? पेट्रोल का प्राइस आसमान पर है। मैं देखिए शहजाद जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन निगत भी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं। निगत आप अपनी बात रख लें, फिर मैं पूनावाला के पास जाती हूँ। जी अभी अब्बास जी ने, सैयद अब्बास ने एक बात बोली कि आप वीडियो उठा के देख लीजिए। शहजाद जी की बात पे आपने बोला वीडियो उठा के देख लीजिए। शहजाद जी का कहने का मतलब है कि मुसलमान दंगाई। अभी यही वो लोग हैं जो बाकी चैनलों पर बैठकर कह रहे हैं कि पत्थरबाजी तो दोनों पक्ष की तरफ से हुई थी, हिंदुओं ने भी करी थी तो मुसलमानों ने भी करी थी, तो दंगाई तो दोनों, अगर दंगाई रेफर हो रहा है तो आपके हिसाब से तो दोनों को होना चाहिए ना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें आप सिर्फ मुसलमानों को दंगाई कह रहे हैं? यहाँ तो कहीं ना कहीं आपने खुद ही बता दिया और कबूल कर लिया, न जाने क्यों बिना किसी कार्रवाई के आप ही ने कबूल कर लिया सैयद अब्बास कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी थी और हिंदुओं ने नहीं करी। कॉन्ट्राडिक्टरी बात आप खुद करते हैं, यहाँ पर दोगली बात आप खुद करते हैं और बेवकूफ आप सामने वाले को समझते हैं। आप मुझे बताइए, वीडियो का रेफरेंस जब आप दे रहे हैं तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि मुसलमान? माफी मांगिए, आप किस तरीके की भाषा क्या हो गया हसन जी? क्या बोल दिया ऐसा निगत ने? आपने मर्यादित भाषा का प्रयोग किया। क्या मतलब? आप माफी मांगिए, नेशनल डिबेट पे बैठी हुई हैं आप। क्या बोला ऐसा निगत ने? अरे आप दोगला बोलेंगी, आप दोगली भाषा का प्रयोग करेंगे। डुअल स्टैंडर्ड क्या नहीं बोला? माफी मांगिए, अभी मैं शर्म नहीं आ रही है भाई? सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि डुअल स्टैंडर्ड होना ये कोई गाली है। लेकिन चलिए ठीक है, शहजाद इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मीनाक्षी जी यही बात मैं कह रहा था। एक सेकंड, एक करके बात करते हैं। इंडिया टीवी का मंच है, शहजाद के पास जा रही है आप ही ने शहजाद से सवाल पूछा था ना, आप ही ने अब्बास आरोप लगाया था ना कि शहजाद ने दंगाइयों को मुसलमान करके डिनोट किया। To respond. मीनाक्षी जी मैं आऊंगी, आपके जवाब में आप ही से ले लूंगी। अब्बास बोले शहजाद, लेकिन शॉर्ट में कंप्लीट। हाँ बिल्कुल शॉर्ट में ही रखूंगा सारी बातें। देखिए मीनाक्षी जी, इसी सोच का हम जो है विरोध करते हैं कि अगर थोड़ी सी भी बात कह दी जाए तो ये भड़क जाते हैं। अब निगत ने तो दोगला का, भड़क गए, पथराव शुरू हो गया। कोई जुलूस ले जा रहा है, भड़क गए, पथराव हो गया। हिजाब का वर्डिक्ट है, भड़क गए, पथराव शुरू हो गया। लाउड स्पीकर का वर्डिक्ट है, भड़क गए। ये भड़कने का वोट बैंक का वीटो किसी को मिल रखा है क्या इस देश में? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को ये एफआईआर हुई, शादाब और पता नहीं 3 नाम लिए इन्होंने। आप 4 दिन से कहां बैठे हैं? टीवी पर क्यों आ रहे हैं? आपने एक भी बार कोर्ट नहीं गए? कोर्ट जाकर खारिज करा दीजिए ना। सारी गलत काम कर रही है शिवराज जी की सरकार, तो बुलडोजर वाला एक्शन और लेकिन ये बात तो गलत है ना शहजाद। ये कैसे संभव हो सकता है कि जो जेल में बैठा हुआ वो जाके हिंसा कर ले? ऐसा है, हिंसा का मास्टरमाइंड कई जगहों पर बैठा हो सकता है और हिंसा करने वाला कोई और हो सकता है। मीनाक्षी जी आप भी इतनी नादान नहीं है, मैं भी इतना नादान नहीं हूँ। मीनाक्षी जी ये दंगा नहीं होना चाहिए, शो पर दंगा नहीं होना चाहिए। मीनाक्षी जी शो पर दंगा नहीं होना चाहिए। हसन जी आपकी बात आ गई, आपने सवाल उठाया, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। लास्ट बात कंप्लीट करने दीजिए। लास्ट बात मीनाक्षी जी, मैं बार एक बात कहता हूँ, इस नबी के साथ ये हुआ, हिम्मतनगर में ये हुआ, बजरंग मुनि ने ये कहा तो मैं शिवम पर गोली चलाऊंगा, मैं शिवम को मार दूंगा। ये कैसी मानसिकता है जायज ठहराने की वायलेंस को? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।